अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है कंप्यूटर फॉर केमिस्ट में, उसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर देखते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ऐसा अंडरस्टैंड करें कि एक टाइम पर एट अ टाइम ओनली वन यूज़र कैन एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम, यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम एट अ टाइम। ओके, एंड मल्टी यूज़र के एट द सेम टाइम मल्टी यूज़र्स कैन यूज़ इट एट द सेम टाइम। For example, in a single user operating system, a single user can access the computer system at a time। कि सिंगल यूज़र सिस्टम में क्या होता है कि एक सिंगल यूज़र जो होता है वो ही एक्सेस कर पाता है कंप्यूटर सिस्टम को एक ही टाइम पे। जैसे कि आप हो, आप अपने घर पर हो, आप एक टाइम आप ही यूज़ कर रहे होंगे कंप्यूटर, ठीक है। अब ये नहीं है कि उस पर आपका भी वर्क चल रहा है एंड कोई और भी वहीं पर एट द सेम टाइम पे, सेम टाइम की बात हो रही है। आप दो नहीं एक्सेस कर सकते, टू पर्सन कैन नॉट एक्सेस द कंप्यूटर एट दैट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉमनली फाउंड इन होम कंप्यूटर। और ये वाले कंप्यूटर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे फाउंड होते हैं, कहाँ मिलते हैं हमें देखने के लिए? होम कंप्यूटर, जैसे हमारे घर पर। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके टू टाइप्स के सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वो कौन से होते हैं देखिए। फर्स्ट होता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो होता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड सेकंड होता है आपका सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो ये था, ये 3 पॉइंट्स आपके इसके बारे में है। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिंगल यूज़र ही एक्सेस कर पाता है कंप्यूटर सिस्टम को एट अ टाइम। और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? होम कंप्यूटर्स में फाउंड होते हैं, हमारे होम्स पे। एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं, वो होता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकेंड इज सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। Now come on to the multi-user operating system. A multi-user operating system allows multi-user to access the computer at the same time. इसमें क्या होता है, आपके मल्टी यूज़र जो होते हैं वो एक्सेस कर पाते हैं एक ही टाइम पर कंप्यूटर को। ओके, इसमें मल्टी यूज़र्स हो जाएगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द मेमोरी एंड द रिसोर्सेज अमंग द वेरियस यूज़र अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। द टास्क ऑफ वन यूज़र विल नॉट अफेक्ट द टास्क ऑफ द अदर यूज़र। ठीक है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, अगर एक पर्सन कोई काम कर रहा है तो वो अफेक्ट नहीं करेगा, इट मीन्स वो उसके इंटरफेयर नहीं करेगा उसके सेकंड यूज़र के टास्क में। अब यूनिक्स एंड लिनक्स आर 2 एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं? यूनिक्स एंड लिनक्स। A time-sharing operating system allows multi-users in different locations to use a particular computer system concurrently. In distributed operating system, the data processing task is divided among the processors accordingly. इट इज़ ऑल्सो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें भी क्या होता है कि मल्टी यूज़र्स जो होते हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे होते हुए भी क्या करते हैं, अपने टास्क को डिवाइड कर लेते हैं कि आपका ये डेटा और क्या कर पाते हैं, वो अपना वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। ये भी एक कौन से किस में आता है, हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो ये आपका आंसर है डिफाइन 2 marks question, define single user operating system and multi user operating system. You can take the screenshot of this question answer. That's for all today. Thank you so much.